वॉइस आ रही है सभी को मेरी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस आई हैव टेक योर अटेंडेंस। पलक भाटिया प्रेजेंट है। पलक भाटिया, Yes, ma'am. Present. सागर गुप्ता, प्रेजेंट मैम। यश चेतन Present, ma'am. एंड यशस्वी कुमार। Present, ma'am. बस 4 लोगों को पढ़ना है, किसी को क्लास नहीं लेनी है। चलिए कोई बात नहीं। लास्ट टाइम पे आई थिंक डिफरेंस मैंने डिस्कस किया था। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही है? स्लाइड शो, मैम स्लाइड शो हो विजुअल, रही है। ठीक है। लास्ट टाइम पे डिफरेंसेस आई थिंक क्लियर हो गए थे। कंप्लीट हुआ था ये टॉपिक या नहीं हुआ था कंप्लीट? टॉपिक कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम पर? कुछ याद है आप लोगों को? आई थिंक कंप्लीट हो गया था ये टॉपिक, मुझे जितना याद है। अगर आप लोगों को लग रहा है कंप्लीट नहीं हुआ, रिवाइज कराना है, तो मैं टॉपिक रिवाइज करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी। कराना है रिवाइज टॉपिक? टॉपिक यस रिवाइज कराना मैम। है या नहीं कराना है? कराना है रिवाइज। चलिए ठीक है, फिर से मैम स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। मीनिंग मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे क्लियर की थी। पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय से लिंकअप होता है। एज अ सोशल वर्क नहीं करता है पर्सनल मैनेजमेंट। वेयर एज एचआरएम वर्क एज अ होल फॉर सोशल लेवल एंड पर्सनल लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तीनों लेवल पर एचआरएम वर्क करता है। पर्सनल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कम टू द डिफरेंसेस। फर्स्ट वन इज आउटलुक। एज शोन हियर इन द स्लाइड, एचआरएम इज अ बिग पार्ट, इट इंक्लूड्स पीएम। ठीक है, तो एचआरएम क्या होता है? एचआरएम में 3 पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल लेवल, देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड सोसाइटी लेवल। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? सिर्फ इतना होता है, इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल किसका पार्ट हो गया? एचआरएम का। सो पर्सनल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। फर्स्ट पॉइंट सभी क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट सभी क्लियर है? पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? एचआरएम का पार्ट होता है, बिकॉज personal management includes only individual level of employees, individual development of employees, whereas HRM includes individual development, organizational development, and as well as societal development. Clear है फर्स्ट पॉइंट सभी को? यस मैम। Okay, come to the second point, which is meaning. HRM is the management of employees' quality, skills, abilities, attitude, and personality traits. सिंपल है कि यहाँ हमें डेवलपमेंट करना है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयज का। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, डिफरेंट जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, skill development programs included in the term of HRM. Whereas in the part of personal management, it includes only management of people. As already discussed so many times, personal management works only at individual level. So all the work performed under personal management is only for individual employees, not for social development or social fulfillment or any type of organizational goals. It fulfills only organizational, sorry, it fulfills only individual goals of employees, not their family goals, not their family development or any other type of development includes in personal management. Come to the third point, philosophy. It concerned with procurement and development of personnel for attainment of organizational goals. प्रोक्योरमेंट मीनिंग करता है, शायद मैंने आप लोग को प्रोक्योरमेंट की मीनिंग क्या होती है क्या बताया था? प्रोक्योरमेंट वर्ड की मीनिंग तो बताया था ना, प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बताइए, कुछ तो याद होगा। आप लोग पढ़ते नहीं है कुछ भी कभी? मैम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है? किसकी फर्स्ट क्लास है आज? मैम सागर गुप्ता। सागर फर्स्ट? बाकी लोग तो पहले ले चुके ना क्लास। मेरी फर्स्ट क्लास है। क्या क्लास में हुआ था? लास्ट क्लास में आप लोग कुछ याद नहीं रहता है क्यों? बाकी लोगों ने क्लास ली थी ना, ऐसा तो है नहीं किसी ने क्लास नहीं ली। इजी टॉपिक, फर्स्ट यूनिट चल रही, सेकंड यूनिट पे भी नहीं आए भी हम लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिसकी फर्स्ट क्लास है आप लोग रिवाइज कर लेना, देख लेना। फिलॉसफी, इट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्रोक्योरमेंट एक्वायरमेंट, इट मीन्स अचीवमेंट एक्वायरमेंट। यहाँ हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे तीनों गोल्स लेने हैं, इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोसाइटल गोल्स। तो इट इज मेनली फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो HRM is concerned with achievement and development of personals or employees, individual employees, for
अटेनमेंट और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और सोसाइटल गोल्स। We are not working only for individual employees. We are working for society and working for organization. In the case of HRM, clear हो रहा है पॉइंट सभी को ये? In the case of HRM, any organization owner work for society and work for organization and for the development of organization and development of society, not for individual employees. ठीक है? In the case of personal management, it develops people as per their aspirations and motivate them to help in achieving organizational goals. इसमें क्या होता है, एचआरएम केस में मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता है, होगा तो आपका वो बोनसेस या अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स होती हैं कि आपको कैसे कैसे बेनिफिट मिलने हैं, क्या क्या होगा, उसके थ्रू आप मोटिवेट करते हैं. बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट वी डेवलप द मेंटल एबिलिटी, मेंटल सेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन एम्प्लॉय का हम मेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ बेटर देन मॉनिटरी सपोर्ट्स. अगर कोई प्रॉपरली मेंटली वर्क नहीं कर पा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मीन्स वो कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा, बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. मेंटली फिट होना इज बेटर देन मॉनिटरी फिट होना. अगर किसी पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ भी अर्निंग कर रहा है, बट वो मेंटली फिट नहीं है, इट मीन्स वो अपना 100% गिव नहीं कर पाएगा, नहीं दे पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. जो भी वर्क कर रहा है वो 100% उसमें नहीं दे पाएगा. तो इसलिए मेंटली फिट होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्यूज. एचआरएम व्यूज man as socio-economic, psycho-physical person with motivators and dissatisfies. HRM में होता क्या है, HRM में हम जैसे कई बार मैंने बताया आप लोग को, ऐसे सोशल डेवलपमेंट वर्क करते हैं. तो हम क्या देखते हैं इसमें, जो ह्यूमन बीइंग है या जो एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल पर्सन है, किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है. तो उसके डिफरेंट मोटिवेटर्स यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मॉनिटरी बेनिफिट्स, बोनसेस, डिफरेंट स्कीम्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कम अंडर इन द केस ऑफ HRM. सोशल फुलफिलमेंट कैसे होगा ह्यूमन नीड्स का, फैमिली डेवलपमेंट कैसे होगा, मेंटली सपोर्ट, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, या एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप होगा, ये सारे फैक्टर्स किस में आ जाएंगे, एचआरएम के केस में आ जाएंगे. बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इट हैड अ नैरो व्यू अबाउट द मैन एज इकोनॉमिक पर्सन विद अनलिमिटेड वांट्स. पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि एक पर्सन इंडिविजुअल की क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं. बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की, ये तो आइडिया होगा आप लोगों को क्या क्या नीड्स होती हैं. जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास, किसी को आइडिया नहीं बेसिक नीड्स क्या होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की. मैम गुड सैलरी फ्रॉम द कंपनी. और क्या हो सकता है मैम अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट. मैं सिर्फ बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ, कुछ बात ही नहीं कर रही मैं तो. फूड, शेल्टर. और क्या होता है, देखिए आप लोग बता सही रहे हैं, फूड शेल्टर इज बेसिक नीड. बट जैसे आपने जॉब की बात की, जॉब की भी बात ही नहीं हो रही, बेसिक नीड्स की बात हो रही कि बेसिक नीड्स क्या होती है. क्लोथिंग भी ऐड कर लीजिए इसमें आप, ठीक है. आपने फूड शेल्टरिंग की बात की, इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड होगा, क्लोथ्स. 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की. तो पर्सनल मैनेजमेंट में हम करते क्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की, हमें उन्हें फुलफिल करना है. बाकी कुछ एक्स्ट्रा मिले ना मिले किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को, लेबर को, बट ये 3 बेसिक नीड्स फुलफिल होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ PM पर्सनल मैनेजमेंट. क्लियर हो रहा है, क्लियर है पॉइंट सभी को ये. HRM में हम सोशल डेवलपमेंट करते हैं, सराउंडिंग डेवलपमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं डेवलप. बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट वी हैव टू डेवलप और वी हैव टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट्स एज इकोनॉमिक पर्सन विच हैज सो मेनी नीड्स इन देयर लाइफ. 3 बेसिक नीड फुलफिल करना PM के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी जो नीड्स होंगी, एजुकेशन या अदर मैटर्स जो भी चीज़ें होती हैं वो सब होगा, बस बेसिक नीड्स ही फुलफिल जरूर की जाती है PM के केस में. HRM के केस में ऐसा नहीं होता. HRM में हम सब कुछ लेते हैं, बेसिक नीड्स भी लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, अदर बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, डिफरेंट मैटर्स होते हैं, सारे कुछ सब कुछ इंक्लूड किया जाता है. जैसे क्रेचेस वर्ड सुना होगा आपने, क्रेचेस की मीनिंग क्लियर है, क्रेचेस क्या होता है,
CRETCHES, क्रचेस क्या होता है? क्यों, क्रचेस वर्ड की क्या मीनिंग होती है? ये भी काफी कॉमन वर्ड है, साइड में यूज नहीं हो रहा बट मुझे याद आ गया तो मैंने कहा बता दूं आप लोग को। क्रचेस वर्ड की क्या मीनिंग होती है? CRETCHES। इतनी देर में तो आपको सर्च ही कर लेते, गूगल सर्च कर लेते, वो भी नहीं किया आप लोगों ने किसी ने। मैं कोई क्लास में तो आपको देख तो रही नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने वो भी नहीं किया। प्रेजेंट है या चले ही गए क्लास छोड़कर? क्यों सागर? Yes, ma'am. देखा मीनिंग, क्रचेस की क्या मीनिंग होती है? मैम रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन नहीं, CRETCHES, क्रचेस। आप लोग ग्रुप में ऐड हैं चारों लोग, जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें ऐड होंगे ना? यस मैम, मैं ऐड हूँ। तो क्रचेस की में क्या मीनिंग होती है? कभी वर्ड सुना ही नहीं आप लोगों ने, क्रचेस? आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्रच है? था, अब तो पता नहीं वर्क करता है नहीं करता है, पहले तो था क्रच। क्या होता है पलक, आपको कोई आइडिया है क्रच वर्ड की क्या मीनिंग होती है? No idea. हम्म No idea, ma'am. आप लोग अच्छा कभी देखा है किसी ऑफिस में कि जो इसे कोई मदर, कोई अगर वर्क कर रही, लेडी वर्क कर रही, उसका कोई बच्चा है तो उसके लिए अरेंजमेंट किया जाता है कि चाहे वो फूड की बात हो जाए या प्ले ग्रुप वाले चाइल्ड होते हैं उनकी बात हो जाए, या फिर फॉर डे लिविंग, डे बोर्डिंग, स्कूल डेवलप किए जाते हैं, या शॉर्ट बोर्डिंग के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में भी अरेंजमेंट ऐसा किया गया है, और आपके अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, सब में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है फॉर चाइल्ड ऑफ डिफरेंट लेडीज या मेन, जो भी वर्कर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए अरेंजमेंट किया था डे बोर्डिंग का। ठीक है, तो वो होता है क्रच। कि जो छोटे बच्चे किसी भी वर्किंग मैन और वुमेन जो भी हैं, अगर उनके घर में अरेंजमेंट नहीं है ऐसा कि बच्चा रह सके अकेले, तो उनके लिए क्रच का डेवलपमेंट किया जाता है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को डे लिविंग के लिए, डे बोर्डिंग के लिए छोड़ सकते हैं, लैपटॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्रच होता है जहाँ पर बच्चों के लिए अरेंजमेंट किया जाता है डे बोर्डिंग के लिए, फॉर वर्किंग वुमेन और मैन, दोनों ही केसेस में। क्लियर हो रही मीनिंग? यूनिवर्सिटी में देखा है कभी क्रच? No, ma'am. देखना, जाके मंदिर के पास बना था, अब पता नहीं वर्क करता नहीं करता ये मुझे नहीं पता। जो बता देती हूँ कहाँ पर है ये आपका, मैम जो हॉस्टल आपका सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, यस मैम। कम्युनिटी सेंटर देखा है? बस वहीं पे एक छोटा सा रूम है बगल में उसके, बाहर वो खिलौने टॉयज वगैरह यूज किए जाते हैं, बच्चे आते भी 8-10 बच्चे आते थे शायद पहले, अब आते ही, अब तो कोरोना ऐसे चल रहा है 1 साल से, लेकिन पहले 3-4 साल पहले से मैं देख रही हूँ आते हैं बच्चे छोटे छोटे सब, जितने वर्किंग वुमेन या मैन होते हैं उनके बच्चे वो लोग छोड़ जाते हैं बच्चों को। तो जो ये अरेंजमेंट किया था उसे बोलते हैं क्या, क्रैच बोलते हैं। तो जो क्रैच की पॉलिसी होगी किस केस में आएगी? HRM के केस में आती है क्रैच की पॉलिसी, नॉट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इसलिए मैं बता रही थी क्रैच, पर आप लोग को मीनिंग ही नहीं पता थी क्रैच की। क्रैच की पॉलिसी किसके अंदर आती है? HRM के केस में आती है, वो कभी पर्सनल मैनेजमेंट के केस में क्रैच की पॉलिसी नहीं आती है, इसलिए बता रही थी मैं आप लोगों को। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स क्लियर है सभी को? क्लियर हुए 4 पॉइंट्स? आउटलुक, मीनिंग, फिलॉसफी एंड व्यूज। You are properly not audible. कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है इसमें? सारे क्लियर नहीं है? सागर आप क्वेश्चन कर रहे हैं? No, ma'am. हाँ, किसको प्रॉब्लम है पॉइंट्स में? यशस्वी? नो मैम, कोई हाँ, प्रॉब्लम किसे नहीं। किसे प्रॉब्लम थी फिर? बेटा बताओ, या तो क्लियरली बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, रिपीट कर दूंगी। नहीं है प्रॉब्लम तो मैं फर्दर स्टार्ट कर दे रही हूँ। है किसी को प्रॉब्लम? फिर से पूछ रही हूँ मैं। चलिए ठीक है, नहीं आंसर करना आप लोगों को। Come to the next point, function. It is not shown here in the slide. I discussed that function. HRM, as HRM is a part of every line function, the primary job of every manager is activating, and HRM cannot be isolated from activating. HRM is a part of line function. Line function क्या होगा? एक नया वर्ड आ गया, लाइन फंक्शन। HRM कैसे हो जाएगा लाइन फंक्शन का पार्ट? What do you mean by line function?
क्या मीनिंग होती है लाइन फंक्शन की? अच्छा, कम्युनिकेशन आपने सुना वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसकी मीनिंग पता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्यों वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं? अमन, अनमोल, सागर? यस मैं मैम। यस सागर प्रेजेंट है, अमन अनमोल प्रेजेंट नहीं है। मैम प्रेजेंट है मैम। तो आंसर बेटा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम अभी तक आवाज नहीं आ रही थी, कुछ इशू आ गया तो दोबारा ज्वाइन किया है। अच्छा, अब बाकी को आवाज आ रही है ना, होगी ना? मंदिशा, अमन, पलक, यशस्वी। मुझे कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है? मैं क्लास में ऑफलाइन तो क्लास ले रही हूँ, तो कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप प्रेजेंट है या नहीं है क्लास में। पलक, Yes, अगर ma'am. आप प्रेजेंट है, यशस्वी, प्रेजेंट। तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं जब सब लोग प्रेजेंट है तो? मैम हॉरिजॉन्टल का मीनिंग हो गया जैसे कोई पैरेलल प्लेन हो गया। और कम्युनिकेशन बिटवीन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में पूछ रही हूँ मैं। नहीं आता तो आप बोल दो नहीं आता मुझे, मैं आंसर करूंगी, मेरा काम आंसर करना है। बट आप कम से कम रिप्लाई करिए यस और नो में, कि मुझे पता लगे कि हाँ आप प्रेजेंट है क्लास में। इतना कर मैम सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल का ही बता रहा हूँ मैम, हाँ हाँ, बताइए मतलब हॉरिजॉन्टल एट अ कम्युनिकेशन। राइट एंगल टू द वर्टिकल, यही होता है शायद, आई थिंक सो। बेटा ऑल्सो थोड़ा लाउड बोलो, मुझे वॉइस आपकी नहीं आ रही क्लियरली। मैम एट राइट एंगल्स टू द वर्टिकल, मैम हॉरिजॉन्टल जो मैम। मैम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होगी? मैम उनके बीच में कम्युनिकेशन जो एक सेम लेवल पे है। हाँ, ये ठीक है आपका, कि सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन Ma'am, आपका टू टाइप्स का होता है। हाँ, पहले between बताइए। the हुँ। ma'am, it is a type of communication between the members and the different hierarchy and all that. ठीक है, बट आपने कंप्लीट नहीं किया। इसमें देखिए 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है इन द केस ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक आपका होगा अपवर्ड, एक होगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होगा? क्या आपने जो नीचे लेवल, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अपर लेवल में क्या होगा? अपवर्ड में क्या होगा? आपने हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो लाइन फंक्शन की बात यहाँ हो रही थी, एचआरएम में इज अ पार्ट ऑफ एवरी लाइन फंक्शन। एचआरएम क्या होता है? लाइन फंक्शन कैसे बनता है? एम्प्लॉयज से बनता है लाइन। लाइन किससे जनरेट हो रही है? लोअर लेवल एम्प्लॉयज, अपर लेवल एम्प्लॉयज या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज या मैनेजर, सीईओ जो भी है वो लाइन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं ना। एक चेन डेवलप होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन। जो चेन डेवलप होती है उसे बोलते हैं लाइन। लाइन फंक्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन व्हाट इज देयर वर्क। किस डेजिग्नेशन में क्या किसका वर्क अपॉइंट किया गया वो हो जाएगा लाइन फंक्शन। क्या किसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या ड्यूटीज है, वो हो जाएगा लाइन फंक्शन। एचआरएम क्या होता है? पार्ट ऑफ एवरी लाइन फंक्शन। एवरी लाइन में, एवरी लेवल ऑफ वर्किंग में, हर जगह पर, हर प्लेस पर ह्यूमन की नीड होती है, एम्प्लॉयज की नीड होती है। ऐसी कोई प्लेस नहीं होगी जहाँ ह्यूमन रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपके सिविल सीईओ लेवल हो, सीएमडी हो या मैनेजर हो, लोअर लेवल मैनेजर हो, एम्प्लॉयज हो या प्यून हो, कोई भी लेवल होगा, वहां पर सभी पर क्या होगा? ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द वर्क। तो जो चेन क्रिएट हो रही है वो क्या होता है? लाइन फंक्शन होता है। ड्यूटीज ऑफ एवरी एम्प्लॉयज वर्किंग एंड डिफरेंट लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया आपका लाइन फंक्शन। सो प्राइमरी जॉब ऑफ एवरी मैनेजर इज एक्टिवेटिंग एंड एचआरएम कांट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्टिवेटिंग। मैनेजर का क्या होता है? जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चेन का, ठीक है? तो कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, ये वर्क किसका होता है? मैनेजर का वर्क होता है। कैसे मैनेज करना है कम्युनिकेशन को भी, अपर लेवल पे मैनेज करना है, लोअर लेवल पे कम्युनिकेट करना है, क्या करना है, किसका रोल होगा? मैनेजर का होगा। और जो कम्युनिकेशन है, लाइन फंक्शन है, किसका पार्ट होगा? एचआरएम का पार्ट होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? एचआरएम इज द पार्ट ऑफ एवरी लाइन फंक्शन। इट मीन्स कि एवरी लेवल ऑफ, इन द केस ऑफ एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर वर्क एंड देयर ड्यूटीज क्रिएट ये ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज दे इन्वॉल्व इन लाइन फंक्शन। ड्यूटीज के अकॉर्डिंग वो लाइन फंक्शन से कनेक्ट रहते हैं, किसी क्या ड्यूटी नहीं है। एंड द प्राइमरी जॉब ऑफ एवरी मैनेजर इज एक्टिवेटिंग एंड एचआरएम कांट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्टिवेटिंग।
एचआरएम या कोई भी एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता किसी लाइन फंक्शन से सेपरेट हो जाए। वो हमेशा किसी न किसी पार्ट में लाइन फंक्शन में लिंक्ड रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो या कितने भी हाई लेवल का एम्प्लॉय है। बट दे ऑलरेडी या इट इज कंपल्सरी टू कनेक्ट विद लाइन फंक्शन टू एवरी एम्प्लॉय हमेशा हर केस में लाइन फंक्शन से कनेक्ट रहेगा। कोई ऐसा केस नहीं होगा जो लाइन फंक्शन से वो कनेक्ट ना रहे या लाइन फंक्शन में कम्युनिकेट ना करे, दोनों ही पार्ट इसमें आ जाएंगे। In the case of personnel management, it is done by personnel manager who is supposed to know rules and regulations of personnel practices, and he advises top management on personnel policies. जो काम यहाँ एचआरएम में मैनेजर कर रहा था यहाँ पर क्या होगा, पर्सनल मैनेजर होगा जाएगा, वो करेगा। उसका काम क्या होगा, सिर्फ पॉलिसी डेवलप करना, डिस्क्राइब करना पॉलिसीज को और मैनेज करना कि हाँ यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने हैं, उसको कम्युनिकेट नहीं करना है। एचआरएम के केस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस अबाउट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। क्लियर हो रहा है? HRM के केस में every type of communication, it may be formal or informal, upward, downward, horizontal, all types of communication included in the case of HRM. But in the case of personal management, we only includes communication of rules and regulations related to employees or related to workers to the different chain of employees or different chain of line functions बोल सकते हैं। एचआरएम में सारे फंक्शन इंक्लूड होंगे, सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड होंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एनी टाइप ऑफ फंक्शंस, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बट पर्सनल मैनेजमेंट में ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्युनिकेट होंगे फ्रॉम पर्सनल मैनेजर। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? एचआरएम के केस में एचआर मैनेजर या जनरल मैनेजर वर्क करेगा, मेन वर्क करेगा कम्युनिकेशन का। बट पर्सनल मैनेजमेंट में पर्सनल मैनेजर वो वर्क करेगा, क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिफरेंट पॉलिसीज। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को ये? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस पॉइंट में? फिर से बता दे रही हूँ, एचआरएम के केस में मेन वर्क होगा मैनेजर का, वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कैसा भी कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकता है। बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट देयर इज वर्क ऑफ पर्सनल मैनेजर who maintain the communication of rules and regulations and policies followed in that organization. Clear point अब? आपको प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? Come to the next point, cost effect basis. In the case of HRM takes man as profit centers. It understands that money expensed on employees is money invested. HRM केस में क्या माना जाता है, एम्प्लॉयज को मानता है कि दे आर द ऑब्जेक्ट वो क्रिएट्स मनी। सो इन द केस ऑफ HRM every organization invest in human beings or their employees to create more money. इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बनाता है HRM में एम्प्लॉयज को। Whereas in the case of personnel management, it manages and controls the cost of personnel in the organization. HRM के केस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज पर, लेबर पर, वर्कर पर इन्वेस्ट करता है। क्यों इन्वेस्ट करता है? क्यों? वो जानता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे या अदर मोड्स ऑफ ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इट मीन्स दे गिव मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑन एम्प्लॉयज, दे हैव टू बाउंड दैट। पर्सनल मैनेजर करता क्या है, एक्सपेंसेस को बाउंड करता है, लिमिट करता है कि हमारा कम से कम इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज पर हो और उनसे मोर एंड मोर बेनिफिट लेना चाहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये क्लियर है या नहीं ये कॉन्सेप्ट? मैंने पहले बोला था बेटा आंसर करते जाइए आप लोग। कैसे होगा? अब पर्सनल मैनेजमेंट में मतलब हम करते हैं क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट? पर्सनल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्सपेंसेस को। जो एक्सपेंस कंट्रोल करते हैं वो जानते हैं कि अगर एक्सपेंस करेंगे तो हमारा उतना लॉस हो जाएगा कंपनी में। बट इसमें होता क्या है, एचआरएम में जानते हैं कि हम अगर इन्वेस्ट करेंगे पर्सनल अपने एम्प्लॉयज पर तो वो हमें और ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे। ओके, ठीक है। एचआरएम के केस में एम्प्लॉयज को एज ए एसेट ट्रीट किया जाता है क्योंकि एसेट्स हैं एचआरएम में। जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, लेबर है, वो कंपनी के एसेट है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट
कितने माना था इन द केस ऑफ HRM, बट इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ट्रीट्स एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है एम्प्लॉयज को इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हम यस मैम क्लियर हो गया। Important है कि HRM, in HRM employees treats as an assets of organization, whereas in the case of personal management employees treats as responsibilities of organization. Responsibilities हो जाती है in the case of personal management. Come to the next point. Treatment of employees. In the case of HRM treats employees as their resource. जिससे मैंने बताया कि एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, एसेट है, इन्वेस्टमेंट करना है हमें इस पर, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मोर बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर इफ वी इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स और लेबर्स और वर्कर्स। इट डेवलप्स एंड अपग्रेड एम्प्लॉयज फॉर बेटर वर्क। इसमें ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट सब कुछ किया जाता है एम्प्लॉयज का, लेबर्स का। Whereas in the case of personal management, employees are like machines and tools which can be used, purchased, and erased easily. In the case of personal management, employees generally used as their responsibility. In the case of personal management, employees treats as machines to do work or to gain benefit. It is a point of view according to personal management that employees are not a human being, they are machines, and they are paid according to their work. They are any organization does not have any need to invest on any person or any employees to create or to develop their needs or their fulfillment of social needs of employees. According to personal management, any employee can hire at any time, and ये कह सकते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट में हम किसी भी टाइम किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, जॉब से निकाल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ऑन एम्प्लॉयज और लेबर। But in the case of HRM treats employees as an assets, so it provides different training and development programs, skill development programs to employees for their development and for the development of organization society. Clear हो रहा है पॉइंट सभी को? ये HRM में हम ट्रीट करते हैं as an assets, so we provide different training programs, development programs, skill development programs for their personal development and social development of employees and organizational development. क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? ये यस मैम। ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ HRM एंड PM। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ये टाइम है ज्वाइन करने का आप लोगों का। इन द केस ऑफ HRM, एम्प्लॉयज वर्क विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव पर्सनल गोल्स टू। ठीक है, HRM के केस में क्या होता है, और एम्प्लॉयज भी वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ साथ अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करते रहते हैं और साथ में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी होता रहता है एंड गोल फुलफिल्स होते हैं। But in the case of PM, employees are taken only for the achievement of organizational goal. In the case of PM, there is no facilities of development of employees. We focus only on development of organization. Clear हो क्या सभी को पॉइंट? ये क्लियर है नहीं है? अच्छा, एक पॉइंट और इसमें मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में शायद कि HRM क्या होता है, प्रोएक्टिव इन नेचर होता है, कि हम पहले से अलर्ट होते हैं कि कोई हमारी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट ना होने पाए, ऐसे हम पॉलिसीज मेंटेन करते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट ना होने पाए। ठीक है, कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, रिएक्टिव इन नेचर होता है पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें होता है कि पहले ग्रीवेंस या डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? ये पहले डिस्प्यूट हो जाएगा पर्सनल मैनेजमेंट के केस में, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। बट इन द केस ऑफ HRM, वी हैव ऑलरेडी मेड डिफरेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रिमूव और टू एलिमिनेट एनी टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एज इट इज प्रोएक्टिव इन नेचर। प्री अलर्टनेस, प्रोएक्टिव मींस प्री रिएक्टिव, प्री अलर्टनेस, कि कोई डिस्प्यूट या कोई ग्रीवेंस क्रिएट ही ना हो पाए, हम ऐसा मैनेज करते हैं उसमें। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया? रेफरेंसेस ये अब दोबारा डिस्कस करना है, इसे क्लियर है पॉइंट्स? सभी से पूछ रही हूँ मैं, किसी एक Yes, कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हुआ आप लोगों को? क्लियर हो गया है? चलिए यस ठीक है, मैम। अगर कोई प्रॉब्लम पूछते जाना। ठीक है,
Now come to the next topic, which is nature of HRM. ठीक है, as discussed in the slides, there are following natures of HRM, following points included in that topic. First is integral part of process of management, second is comprehensive function, third is pervasive function, fourth is people oriented, fifth is based on human relations, next is continuous process, next is science as well as art, next is recent origin, next is interdisciplinary, next is basic to all functional areas. Now come to the first point. अच्छा, मेरे फर्स्ट क्लास में आप लोग क्लास रन की, आप लोग को याद है HRD कल्चर एंड क्लाइमेट, ऑक्टापेस टॉपिक याद है किसी को? ऑक्टापेस बताया था मैंने, किसी को भी याद नहीं? सबने फर्स्ट क्लास अटेंड तो की होगी मेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल अटेंड ना की हो क्लास मेरी फर्स्ट क्लास। क्यों फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी मेरी? मैम हमने नहीं कर पाए थे। तो बाकी लोगों ने तो अटेंड की होगी ना, आपने अटेंड नहीं की तो? ऑक्टापेस क्या बताया था मैंने? एक बच्चे ने अटेंड नहीं किया, तो 6-7 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, 8-10 लोग बल्कि ज्वाइन किए हुए हैं, तब भी आप लोग कोई आंसर नहीं कर रहा है। ऑक्टापेस की मीनिंग क्या होती है? कोई एक वर्ड की मीनिंग बता दीजिए। ओ मीन्स क्या होता है? चलो मैं बाकी तो जब टॉपिक आए तब डिस्कस करेंगे। क्या होता है ऑक्टापेस की मीनिंग? ऐसी क्लास लेनी है आप लोगों को? कौन नहीं था फर्स्ट क्लास में मेरी? यशस्वी प्रेजेंट थे फर्स्ट क्लास में? अब देखो सब कोई आंसर नहीं करेगा। मैम थे। ये ऑक्टापेस की मीनिंग क्या होती है इतना बताइए आप। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टापेस? मैम ऑक्टापेस जैसे मतलब मैम कल्चरल और ओपन्स और मतलब वैसे ही कॉन्फर्मेशंस। थोड़ा सोचो, याद करो थोड़ा सा। अब जा रहे हो पर सही नहीं बोल रहे जो भी बोल रहे हैं। और किसी को कुछ याद है? मैम मैडम एक बार ऑक्टापेस क्वेश्चन रिपीट कल्चर। कर दीजिए। हाँ, मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टापेस, OCTAPACE। ऑक्टाबेस? पेस, PACE। हाँ यशस्वी, आप क्या आंसर कर रहे थे? मैम ये पूछ रहे थे कि मैम मतलब इसमें वैल्यूज हो गई और मतलब बिलीव्स, देखो, एटीट्यूड, नॉर्म्स। अच्छा किसी और का आंसर करना है? मैं रिवाइज बोल दूंगी दोबारा से। मैंने क्लियरली आपको पॉइंट डिस्कस किए थे ऑक्टापेस का। आप लोग शायद लाइटली क्लास ले लेते हैं कि तो चलो जो पढ़ा रही पढ़ लेंगे, पास हो ही जाएंगे एग्जाम में, ऐसे कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मैं समझा करो, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ लिया करो क्लास में। ऑक्टापेस मीन्स O फॉर ओपननेस, C फॉर कन्फ्रंटेशन, T फॉर ट्रस्ट, A फॉर ऑथेंटिसिटी, P फॉर प्रोएक्टिव, A फॉर ऑटोनॉमी, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। क्लियर हो रहे पॉइंट्स? ऑक्टापेस, O फॉर ओपननेस, C फॉर कन्फ्रंटेशन, A फॉर ऑथेंटिसिटी, P फॉर प्रोएक्टिव, A फॉर ऑटोनॉमी, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। अब तो कोई ये नहीं बोलेगा प्रेजेंट नहीं थी या प्रेजेंट नहीं था क्लास में, या मैंने बताया नहीं। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? ऑक्टापेस Yes. मैं डिस्कशन नहीं करूंगी अभी, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। जब टॉपिक दोबारा आएगा तब डिस्कस करेंगे इसे हम। पर आप लोग याद रखा करो जो मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने पहले ही बोला, आप 10 बार मुझसे पूछो, 10 बार मैं आंसर करूंगी, बट आपको पूछना पड़ेगा मुझसे। बिना पूछे मुझे तो नहीं समझ में आएगा कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कम टू द टॉपिक नेचर ऑफ HRM। पूछ लिया करिए, मैं बार बार, आप रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो, जो समझना समझ सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। Come to the first point, nature of HRM. First is integral part of process of management. As HRM is embedded in the organizational structure of enterprise and it is an integral part of process of management itself, HRM can't be separated from the basic management function. This function is performed by all the managers throughout the organization rather than by personal department only. ठीक है, जैसे रिक्रूटमेंट का पार्ट हो गया, सिलेक्शन का पार्ट हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, तो कई ऐसे फंक्शंस होते हैं HRM में जो सिर्फ HR डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से भी।
ठीक है। तो HRM क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एज अ इंटीग्रेटेड वर्क करता है, और ये क्या होता है बाकी डिपार्टमेंट से भी लिंक्ड अप होता है। ये तो क्लियर मीनिंग, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई ऐसा इसमें समझने वाली बात नहीं है कि ऐसा आपका रिक्रूटमेंट होगा या ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी प्रोग्राम्स रन होते हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लिंक्ड विद, दे आर कनेक्टेड विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ HRM इज टू मैनेज पीपल एट वर्क. It is comprehensive function which covers all type of people at all level in the organization. It applies to workers, supervisors, officers, managers, and any other type of personnel in the organization. कि जो भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो भी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, वो सबके लिए लॉन्च हो रही हैं स्कीम्स अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन, कि आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक नीड्स हैं, उसे कैसे सेटिस्फाई करना है, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्कीम हो रही है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च होती है, एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं इन द केस ऑफ HRM, ठीक है। नेक्स्ट इज परवेसिव इन नेचर, परवेसिव फंक्शन। तो HRM is comprehensive as well as pervasive. It is inherent in all organization at all levels. It is not confined to industry alone. एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। At all, it is not confined to industry alone. परवेसिव वर्ड की अच्छा मीनिंग क्लियर है आप लोग को नहीं है? सोचिए तब मैं डिस्कस कर रही टॉपिक ये। इट इज इक्वल यूजफुल एंड नेसेसरी इन गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, sport organizations and other organizations. It applies to all functional areas, for example production, marketing, finance, research, etc., recruitment, selection, development and utilization of people, and is an integral part of organized effort. Each and every manager is involved with human resource function. In big organizations there is generally a separated personal management department which provides expert advice and assistance concerning personal matter. The authority to take decision about these matters lies with the operating functions. Thus, personal management is not only a staff function but a line responsibility. So what do you mean by pervasive? क्या मीनिंग होती है परवेसिव की? Changing in nature. हाँ, Changing in nature. बेटा वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। It is required in all क्या type बोल of रहे थे? organization. It is required in all type of organization at all levels. सब जगह हाँ यूज ठीक है, होता है। सही बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। जिससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट का करना है, तो सारे लेवल्स को इंक्लूड करना है। वैसे परवेसिव मींस इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होता है, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। जिससे मैंने बताया था आपको पहले भी कि क्या होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, अदर जो लिंक्ड होते हैं। ऐसे आप सिंपल मीनिंग इतना समझ लीजिए ना कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा होगा। इट मीन्स जहाँ भी कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वहाँ HR इंक्लूड हो जाएगा अपने आप। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, HR हो, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, XYZ डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अगर सिंगल पर्सन भी वर्क कर रहा है, इट मींस इट इज कनेक्टेड विद HR डिपार्टमेंट। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? अगर किसी भी डिपार्टमेंट अगर सिंगल एम्प्लॉय भी वर्क कर रहा है, इट मींस इट इज कनेक्टेड विद HR डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट ये? परवेसिव मींस स्प्रेड आउट ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी लिमिटेड डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा, ये पूरे डिपार्टमेंट से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट ये? जहां भी कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट में सिंगल एम्प्लॉय भी वर्क कर रहा है, इट मींस वहां पर भी HR डिपार्टमेंट का वर्क है। इट इज कनेक्टेड विद HR डिपार्टमेंट, HRM। क्लियर हो रहा है सभी को पॉइंट ये? HR फंक्शन में सारे ही एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हो। सबको सैलरी लेनी है अपनी, सबको अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है। हर किसी की बेसिक नीड्स होती है, हर ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड हो कि ऐसा तो नहीं है कि HR डिपार्टमेंट जो पर्सन वर्क कर रहा है, HR डिपार्टमेंट में सिर्फ उसकी नीड्स हैं। नीड तो हर ह्यूमन बीइंग की होंगी, हर किसी को डेवलपमेंट करना है अपना। तो जहाँ जहाँ भी कोई ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वो सारे डिपार्टमेंट किससे लिंक्ड अप होंगे? HR डिपार्टमेंट से लिंक्ड अप होंगे। Next is people oriented. HRM is a people oriented function and is concerned with employees as individuals as well as groups. It deals with human relationships,
within an organization. It is a process of finding out the optimum arrangement organization between individuals, jobs, organizations, and environment. It is concerned with all categories of personnel from top to bottom of organization. क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है. तो क्या होता है, बिटवीन ऑप्टिमम अरेंजमेंट, ऑप्टिमम रिलेशनशिप बिटवीन किसकी रिलेशनशिप होगा, या अमंग मान सकते हैं, रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, जॉब्स, एनवायरनमेंट, कि हर एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, डाउनवर्ड, अपवर्ड कोई रिलेशनशिप हो, या विद देयर एनवायरनमेंट से कैसा लिंक्ड अप हो रहा है, कनेक्शन कैसा हो रहा है, सब कुछ ऑप्टिमम होना चाहिए. या उनको जॉब में कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. अगर कोई अपना आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन्स आप अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम करने के लिए. तो एम्प्लॉयज़ में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए टू देयर वर्क एंड रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे डेवलप करना है, ये मेन फोकस होता है इन द केस ऑफ एचआरएम. सो एचआरएम इज द पीपल ओरिएंटेड वर्क. क्लियर हो रहा है पॉइंट ये सभी को? एचआरएम का पर पीपल ओरिएंटेड, जो भी वर्क किया जाएगा पीपल को फोकस करके किया जाएगा, जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा एम्प्लॉयज को फोकस करके किया जाएगा. देयर इज अ नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज between within same department and other department of employees, and development of environment, working environment, which is proper for working of any employee, any type of employee in organization. सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को ये? Come to the next point, based on human relations. HRM is concerned with motivation of human resources in the organization. The human beings can't be treated as other physical factors of production. So HRM stresses the solution of personal problems to achieve both organizational objectives and employees' personal goals. It considers every employee as an individual so as to provide services and programs to facilitate employee satisfaction and growth. And it concerned with developing the potential of employees so that they can get maximum satisfaction from their work and give their efforts to the organization. For this purpose, it has to take into account the interest, personality, and capacity of employees. HRM attempts to obtain willing cooperation of employees for the attainment of desired objectives. It considers the emotions, sentiments of employees. People have different needs, perceptions, expectations. So it is necessary to handle them tactfully. Tactfully से कुछ याद आया? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था tactfully की मीनिंग. HR human relations skills are required to deal with people at work. If the HR management is effective, human relations in the organizations will be cordial. तो मैंने पहले बताया कि जो भी रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स और एज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज ये डेवलप करना किसका काम होता है? एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है. इट कंसीडर्स एम्प्लॉयज एज एन इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्लस देयर बेसिक नीड्स, देयर सोशल डेवलपमेंट, देयर पर्सनल नीड्स, सब कुछ किसमें फुलफिल किया जाता है? एचआरएम के केस में किया जाता है. ठीक है. सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे इंक्रीज करना है? In the case of HRM, we generally focused on to increase satisfaction level of employees, so they can get their 100% to the organization. पर्सनल मैनेजमेंट के केस ऐसा नहीं होता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हायर करना है या सेटिस्फाई करना है एम्प्लॉय को, बट इन द केस ऑफ एचआरएम इट इज मेन प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल, टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स एंड टू increase the satisfaction level of the employees so that they can give their 100% to the organization. So it is the main part of HRM. Next is continuous process. HRM is a continuous process. It is not a one-shot function. The human resource function can't be turned on and off. It can be practiced only 1 hour each day and 1 day of a week. ठीक है. तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल पर्सन भी वर्क कर रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे लोग लगातार वर्क कर रहे हैं, या इट मीन्स कि एचआर डिपार्टमेंट का कंटिन्यूस वर्क चल रहा है. अगर वहाँ पे सिर्फ मशीन बेस्ड फंक्शन है तो कोई ऐसा पर्सन भी होगा ना जो मशीन को वर्क कर रहा और रन करा रहा होगा. अगर सिंगल पर्सन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मीन्स वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट या एचआर का वर्क है. सिंगल आपको मीनिंग समझनी है. नेक्स्ट इज साइंस एज वेल एज आर्ट.
HRM is a science as it contains an organized body of knowledge consisting of principles and techniques. It is also an art. Handling people is one of the most creative arts. It involves the application of theoretical knowledge to the problems of human resources. So it is a science as well as art. जितनी आपकी साइंटिफिक प्रोसेसेस होती है, पॉलिसीज होती हैं या टेक्निक्स फॉलो होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सारी किस में आ जाती है, एज अ साइंस आ जाती हैं, और कैसे उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करना है एम्प्लॉयज को, वो आर्ट के अंदर आ जाता है। सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करना, मोटिवेट करना, मेंटल सपोर्ट करना, मेंटल डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज का, ये सब किस में आ जाएगा, आर्ट के फील्ड में आ जाएगा। साइंस में क्या होगा, डिफरेंट टेक्निक्स, ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, इट इज कम्स अंडर इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ठीक है, रिसेंट ओरिजिन, बहुत सारी ओरिजिन्स हुई हैं, नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं। डेली आपके पर मंथ आप देखेंगे सर्च करेंगे, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो ओरिजिन डेवलप हो रही है इन द केस ऑफ HRM। इंटरडिसिप्लिनरी जितने भी आपके सेपरेट ब्रांचेस होती है सारी ही किससे रिलेटेड होती है, HRM से होती है। कोई भी आपका डिपार्टमेंट होगा, कोई भी वर्क हो रहा होगा, ऑपरेशंस का वर्क हो रहा है, कोई भी XYZ इंडस्ट्री होगी, सब किससे रिलेटेड होती है, HRM से जरूर लिंक्ड अप होती है। नेक्स्ट इज बेसिक टू ऑल फंक्शन एरियाज। जितने भी फंक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया है, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कोई भी फंक्शन होगा सबसे किससे लिंक्ड होता है, HRM से लिंक्ड होता है, पर्सनल मैनेजमेंट से लिंक होता है। तो क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स आपको? किसी प्रॉब्लम लाइन पॉइंट में प्रॉब्लम है, बताइए, प्रॉब्लम है या नहीं है? मैडम इसको रीसेंट ओरिजिन में क्यों बोला गया है इसको? रीसेंट ओरिजिन इसलिए बोला जा रहा है कि डे बाय डे, जैसे आप कोई भी मोबाइल चलो यूज करते हैं, मोबाइल में क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। यस यस यस, ठीक है, वैसे ही HRM में क्या होता है, डे बाय नई नई टेक्निक्स आती हैं, तो उसका ओरिजिन डे बाय डे होता जा रहा है, ये डेवलपमेंट डे बाय डे होता जा रहा है, इसलिए इसे बोला जा रहा है रिसेंट ओरिजिन, और कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, वर्क तो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं एज अ ग्रुप, एज एन इंडिविजुअल, पर जो डेवलपमेंट डे बाय डे होता जा रहा है, इट मींस HRD का पार्ट है आपका, ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। तो जो डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सिनेरियो चेंज होता आ रहा है HRM का। नई टेक्निक, जो पुरानी टेक्निक उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। पहले आपका क्या होता था, आप जो भी फॉर्म भरते हैं आपको पेपर में रिटर्न फॉर्म में भरना पड़ता था, या आप क्या करते थे, पोस्ट करते थे। अब आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सबमिट हो जाएगा, होता है ना ये सब। हाँ हाँ हाँ। पहले क्या करते थे, हैंड फॉर्म फिल करेंगे, फिर से स्पीड पोस्ट करेंगे, जहां जाना वो फॉर्म जाएगा, वो भी ऑफलाइन प्रोसेसिंग करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, सब कुछ हैंडमेड होता था, सब कुछ हैंड के थ्रू होता था, मैन मेड होता था। अब क्या होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन जा करके, फी पेमेंट भी आपने ऑनलाइन कर दिया। पहले आप क्या करते थे, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या कैश पेमेंट कर रहे हैं, अदर मोड्स थे। अब वो आपको कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ करना क्या है, आप अपनी कार्ड पेमेंट कर दिया, या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दिया, फॉर्म भी ऑनलाइन फिल हो गया, सबमिट भी ऑनलाइन हो गया, स्कैनिंग भी आपकी ऑनलाइन हो गई। कुछ नहीं करना है आपको, आप जो फॉर्म फिल करते हैं वो एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन के पास सेव हो जाता है। आपको कुछ भी ऑनलाइन वर्क नहीं होना, ना आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ना आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन वर्क कर रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो जो डे बाय डे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ HRM, तो जो ओल्ड पॉलिसीज थी वो फॉलो नहीं की जा रही हैं। अब जो रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं उसे फॉलो किया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है रिसेंट ओरिजिन, और कुछ इसका मैटर नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट अमित? यस मैडम। और ये इसको HRM को जो है, इसके नेचर को साइंस बोला गया है, इसमें ऐसा क्या साइंटिफिक? साइंस कुछ नहीं, देखिए डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला टेक्निक की बात, कि आपका ऑनलाइन वर्क किया जा रहा है, ये भी साइंस का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। पहले जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता था, इतना नहीं किया जाता ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना फोकस नहीं करता था। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल सुना है आपने? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है सब जगह। अब तो बैंकों में भी लगने लगा है, बोर्ड पे परफॉर्मेंस अप्रेजल बनती है। बिल्कुल। तो पहले क्या होता था, ये आपका प्रॉपर तरीके से होता था, ये हैंड टन होता था। अब क्या होने लगा, आपका डे बाय डे परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, कि पर डे आप कितना आउटपुट दे रहे हैं इंडस्ट्री को, या पर डे आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना दे रहे हैं, वो सब कुछ आपके वर्क के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा ऑनलाइन। आपको उसमें कुछ नहीं करना, किसी अदर पर्सन को नहीं करना, जो भी होगा आपके वर्क के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा। ये क्या है, टेक्निक ही तो है, कुछ नहीं है ना। या आप जो भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं वो भी टेक्निक यूज हो रही, साइंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके, बिल्कुल मेथड्स यूज होते हैं मेथड्स यूज। 360 डिग्री अप्रेजल तो बहुत पुराना हो चुका है, अब तो आपका इसका डबल हो गया है। 360 वो आपका और भी आगे मेथड मुझे याद नहीं आ रहा है, इससे अपर लेवल के मेथड्स भी आ चुके हैं। 360 अभी तक का हायर मेथड था, अब उससे ऊपर भी कई सारे मेथड्स आ चुके हैं 360 के ऊपर भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ये आपकी स्क्रीनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो रही हैं, अब जिससे होने क्या लगा है, इंटरव्यूज भी ऑनलाइन होने लगे हैं कंडक्ट।
जितनी भी आप कंपनीज आपको इंटरव्यू देना है वो भी ऑनलाइन होने लगा है। तो ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है इसका। आर्ट में क्या बताया था मैंने कि आपको मेंटली कैसे सपोर्ट करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है एम्प्लॉयज को टू देयर वर्क। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा इट मींस आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट डेवलप होना, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के लिए टू वर्क इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा ये? यस मैडम, यस। ठीक है, कोई और पॉइंट बताइएगा जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोग की एक बार। अमन सिंह चौहान प्रेजेंट है कि नहीं है? अमन प्रेजेंट मैम। अमित जैन, यस मैडम। अनमोल गुप्ता, प्रेजेंट मैम। अर्चिता, प्रेजेंट मैम। मंतशा, प्रेजेंट मैम। पलक, Present, ma'am. सचिन, प्रेजेंट मैम। सागर, Present, ma'am. यशस्वी। प्रेजेंट मैम। अच्छा, बाकी स्टूडेंट से बोलिए क्लास ज्वाइन करें, अदरवाइज अटेंडेंस शॉर्ट होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इसमें। ठीक है, थैंक यू क्लास।